Hello and welcome back once again on the platform of जनरल स्टडी वाला। आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर देखा होगा स्पेस एंड टेक का, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे मिशंस को लेकर बहुत कवर किया था। कुछ जो मिशंस था जो बच गया है, और ये जो हमको लगता है कि लास्ट लेक्चर होगा स्पेस एंड टेक का, तो हम लोग इसको आज कवर ही कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्पेस मिशन का जो हिस्टोरिकल स्पेस मिशन था उसको कवर किया था, साथ ही आपने कुछ ऑपरेशनल जो स्पेस मिशन है उसको भी कवर किया था। कुछ सेक्शन रह गया था, तो आइए हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। और साथ ही जो और भी अपने पास आज का जो फ्यूचरिस्टिक स्पेस मिशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस मिशन है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों को अभी क्या देखना है? अभी देखना है हम लोगों को एक्सपो साइट मिशन। क्या नाम है? एक्सपो साइट मिशन। ये क्या है? एक प्रकार का अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सॉरी, हम लोगों ने जो स्पेस मिशन देखा था, तो क्या क्या देखा था? 3 प्रकार का स्पेस मिशन कोशिश किया था समझने का। जो 3 प्रकार का जो स्पेस मिशन है कौन कौन सा था? आपको पता है कि कुछ जो है हिस्टोरिकल है, और आपने ये भी देखा कि कुछ ऑपरेशनल है, और कुछ जो स्पेस मिशन है जो फ्यूचरिस्टिक है। तो हम लोग एक एक करके, पीछे में हम लोगों ने हिस्टोरिकल देखा था, ऑपरेशनल आज, और जो फ्यूचरिस्टिक है उसको आज कवर करेंगे। साथ ही जो स्पेस, यही इसी लेक्चर के अंतर्गत जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे आज फिनिश। तो कुल मिलाकर बात है कि जो स्पेस एंड टेक का जो मतलब साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है आज स्पेस के सेक्टर में आज कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि पीछे में हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशनल मिशंस को देखा था, जिसमें से एक आज जो पढ़ना है वो होगा एक्सपो साइट मिशन। एक्सपो साइट मिशन क्या है? अगर बात किया जाए कि एक्सपो साइट मिशन से को लेकर कि ये क्या है, तो आप जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट पोलारीमीटर मिशन है। क्या है? इंडिया फर्स्ट पोलारीमीटर, ठीक है ना, मिशन। बात समझ में आ गया? पहले तो ये बड़ा अचीवमेंट है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च बाय इसरो। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर इसका डेट अगर हम लोग देखें तो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। अगर इसका लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 5 ईयर तक है, यानी कि अराउंड 2019 तक ये वर्किंगेबल फॉर्मेट में रहेगा। अगर हम लोग इसमें लॉन्च व्हीकल का तौर पर किसको यूज किया है, तो आपको पता है कि PSLV को ही यूज किया गया। PSLV 58 का यूटिलाइजेशन इसमें किया गया है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सरे पोलारीमीटर मिशन है। डेडिकेटेड एक्सरे पोलारीमीटर मिशन है इंडिया का फर्स्ट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, क्यों लाया गया इस मिशन को, तो आप देखोगे कि इस मिशन के पीछे लाने के पीछे क्या रीजन है। तो पहला तो रीजन ये आपको दिखता है कि जो
भी सेलेसियल बॉडी होता है, स्टडी करना है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द सेलेसियल सोर्सेज। तो क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक ना, ऑफ एक्सरे फ्रॉम द सेलेसियल बॉडी, सेलेसियल बॉडी या सोर्सेज कह सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इसमें हम लोगों का क्या करना है, इसमें ऑब्जर्व करना है। किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व करना है ब्लैक होल को, ब्लैक होल को ऑब्जर्व करना है। दूसरी अगर बात करें, इसी में हम लोगों को देखना है न्यूट्रॉन स्टार का, न्यूट्रॉन स्टार को भी यह कह सकते हैं कि हम लोगों को यहीं पर इसमें पल्सर्स वगैरह को भी पढ़ लेना है, थोड़ा सा ओवर व्यू ले लेंगे। तथा अगर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई जो होते हैं उसको भी इसको देखना होता है। क्या करना है, एक्टिव जो गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, ठीक ना, उसको भी एक्सपो सेट के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। साथ ही अगर अगर बात करें तो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी एनालिसिस करना, क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का एनालिसिस करने में, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें हम लोगों ने पे लोड का यूज किया है इस मिशन में, तो आपको याद होगा कि ये सब करंट का बहुत सारे आपको याद होगा। इसी से पोलेक्स का यूज किया गया है, किसका, पोलारी, पोलारी मीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसी में पोलेक्स के अलावा, तो आप देखिएगा एक्स एस्पेक्ट का यूज किया गया है। क्या है ये, एक प्रकार का एक्सरे स्पेक्ट्रो, ठीक ना, स्कोपी एंड टाइमिंग करके एक पेलोड है, उसमें यूटिलाइज किया गया है। काम क्या है, जो एनर्जी का स्पेक्ट्रोग्राम होता है, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। साथ ही जो टाइमिंग ऑफ एक्सरे सिग्नल है उसको भी क्या करना है, देखना है। तो टाइमिंग ऑफ एक्सरे सिग्नल है, सिग्नल उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो आपको एक्सपेक्ट भी जानते होंगे। तो अब यहाँ से थोड़ी सी ये बात रहा उसके पेलोड से रिलेटेड कुछ बातें। अगर हम लोग और बात कर लें इसी के अंतर्गत कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस मिशन का अगर बात किया जाए कि इम्पोर्टेंस के तौर पर क्या देखेंगे, तो इम्पोर्टेंस अगर देखोगे ना तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। क्या है, तो ये एक न्यू डायमेंशन को जनरेट करता है एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में, ठीक ना। क्या करेगा, तो न्यू डायमेंशन का जनरेशन, ठीक ना, इन स्पेस मिशन। बात समझ में आ गया, न्यू डायमेंशन को जनरेट कर रहा है। दूसरी अगर बात देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, ये देख रहे हैं कि आप देखोगे कि जो हाई एनर्जी जो यानी कि कह सकते हो कि एस्ट्रोफिजिक्स है ना, एस्ट्रो जो फिजिक्स है उसके सेक्टर में कहीं ना कहीं इंडिया का एस्ट्रोफिजिक्स का रोल इंक्रीज करना, इंडिया इंक्रीजेस करना। बात समझ में आ गया।
साथ ही एक और अगर बात करें हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा, एडवांस नॉलेज ऑफ किसका, ब्लैक होल, ब्लैक होल का। साथ ही आप देखोगे कि जो न्यूट्रॉन स्टार है उसका भी एनालिसिस करने में आपको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंस के तौर पर एक्सपोसेट है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब थोड़ी सी हम लोग कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड, जो बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर। तो एक बेसिक बातें क्या है, इसे जो पोलारीमीटर है, चाहे हम लोग पोलराइजेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि पोलराइजेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। कि यहाँ पर अगर बात करें कि एक्सरे पोलराइजेशन, एक्सरे पोलराइजेशन, एक्सरे पोलराइजेशन का होता है कि देखो जैसे कि कोई भी लाइट होता है, ठीक है ना, कोई भी लाइट का मतलब उसको हम लोग जो मतलब वाइट लाइट की बात करें तो कोई मान के चलो कि ये लाइट है, तो इसका जो है ना, इसका अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी ये एक प्रकार का लाइट है। ठीक है, अब जब ये ऑर्डिनरी लाइट जो है ना क्या करेगा, पासेज करेगा, पासेज फ्रॉम, ठीक ना, पोलारीमीटर, पोलारीमीटर आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट है, जब पोलारीमीटर से पास करता है तो होता क्या। एक और बात है, जो ऑर्डिनरी लाइट है ना, तो होगा क्या, ये जो वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट इन द स्पेसिफिक, ठीक ना, डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है। तो जब वाइब्रेट करते रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पोलारीमीटर से पास कराते हैं। आफ्टर पोलराइजेशन के बाद, पोलारीमीटर से पास करने के बाद ये क्या हो जाएगा कि कोई कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक ना, तो जो लाइट होगा ना, लाइट हैव द स्पेसिफिक, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेव जो, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो जो लाइट जो बोलते हैं उस लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएल, क्या बोलते हैं, पीपीएल। अच्छा, ये जो पोलारीमीटर मैक्सिमली देखोगे ना तो ये बना किस चीज का होता है, निकोल प्रिज्म का। किस चीज का बना है, निकोल प्रिज्म। अब जब इससे होकर ऑर्डिनरी लाइट जो पास करता है तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी लाइट जो होता है अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट और डायरेक्शन। अब उसके वजह से क्या होगा, अब उसका ना लाइट वेव जो है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द वेव में अब आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएल। यानी कि ऑर्डिनरी, ठीक, जो लाइट था वो क्या हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। कब, जब ये पास करता है पोलारीमीटर से होकर, पोलारीमीटर से पास करेगा तब। बात समझ में आ गया, ये यहाँ तो आपको आपको दिखेगा। अब ये जो पोलराइजेशन जो है ना, ये पोलराइजेशन यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट है, ये क्या बताएगा, इसका मतलब क्या है, तो ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ इमिशन, बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ इमिशन रीजन के बारे में। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो आपको ये दिखाएगा किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन के बारे में, कि किधर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है उसके बात के बारे में बताएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पोलारीमीटर, तो अब पोलारीमीटर का होता है वो जान लेते हैं। पोलारीमीटर का है, तो कहने का मतलब है कि पोलारीमीटर एक प्रकार का टूल है। क्या मैंने बोला, एक प्रकार का टूल है
जो क्या करता है, टूल है जो ये क्या करेगा, मेजर करता है। किसको मेजर करेगा मेरे भाई, तो ये मेजर करेगा पोलराइजेशन को। किसको मेजर करना है, पोलराइजेशन। कहने का मतलब है कि ये एक पर मेजर करने वाला है पोलैरिटी को, पोलैरिटी को मेजर करता है। बात समझ में आ गया, ये पोलैरिमीटर होता है। ठीक है, अब अपने पूरे तरीके से जो भी फीचर था, कुछ हम लोगों ने जो पेलोड हो गया पोलिक्स देख लिया, जो एक्स एस्पेक्ट था उसको, इंडिया का जो फर्स्ट हम लोगों ने डेडिकेटेड पोलैरिमीटर मिशन, ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, ये हम लोगों ने कोशिश किया इसको समझने का। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी के आगे क्या है भाई, कुछ फ्यूचरिस्टिक मिशन है इंडिया का। तो इंडिया का जो स्पेस फ्यूचरिस्टिक मिशन क्या है वो देखते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक मिशन ऑफ स्पेस, एक एक करके हम लोग समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछे जाएंगे आपके अपने क्वेश्चंस में। तो आपको पता है फ्यूचरिस्टिक में ऐसे तो ये हो गया निसार, निसार का काम हो गया। दूसरा का आपको पता है कि जो स्पेड डेक्स है, तो ये भी अपना, ये भी एक प्रकार का ऑपरेशनल मिशन है, इसको भी हम लोग कवर करिए लेते हैं साथ ही में। ठीक है, अगला जो इसमें आपको पता है कि जो चंद्रयान है, चंद्रयान जो 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, चंद्रयान 4 हो गया। उसके बाद आदित्य, आदित्य L2 मिशन भी पढ़ना है, आदित्य L2 मिशन। मैंने क्या बोला, आदित्य थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं, क्या नाम है, आदित्य L2 मिशन हो गया, चंद्रयान 4 हो गया, और अपने पास जो है नेक्स्ट जो इसी में है मंगलयान 2 भी देखना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मंगलयान 2 मिशन को भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो आइए हम लोग, एक और है शुक्रयान, शुक्रयान मिशन। तो एक एक करके हम लोग अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कवर करने का। तो पहला जो अपना मिशन होगा निसार मिशन, क्या नाम है उसका, अच्छा एक ये हो गया क्या, हाँ एक अभी जो इम्पोर्टेंट जो मिशन है वो छूट गया, हुज नेम इज गगनयान मिशन। तो ये एक एक करके हम लोग सातों मिशन को अभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिया का क्या है फ्यूचरिस्टिक मिशंस। तो जैसे कि अगर हम लोग पहला देख रहे थे, पहला का है निसार, निसार मिशन को बात कर ले तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या है, तो निसार मिशन, निसार क्यों बोला जा रहा है ये जानना जरूरी है। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का ज्वाइंट मिशन है, ज्वाइंट मिशन किसका किसका है, तो ये जो है इसरो का साथ ही नासा, इसरो और नासा, यानी इसमें जो आप देखोगे ना, इसरो और नासा का है एक प्रकार का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें से आपको पता है इसको नॉमेनक्लेचर के तौर पर देखा लिखा जाता है कि नासा, ठीक है ना, इसरो, ठीक ना, नासा इसरो सिंथेटिक रडार सिस्टम, नासा इसरो सिंथेटिक थेटिक रडार सिस्टम, ये है आपका क्या इसका
पूरा नाम निसार का। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो एजेंसी कौन कौन सा है, तो हम लोगों को तो बात पता चल गया कि इसरो और नासा, दो एजेंसी इस पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम लोग टाइप की बात करें ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक ना? अर्थ का ऑब्जर्वेशन बाय दी सैटेलाइट, सैटेलाइट के द्वारा अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाला है, जिसमें से रडार्स के द्वारा इमेजिंग किया जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें जो ऑर्बिट कौन यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ऑर्बिट है ना, सन सिंक्रोनस का यूज किया जा रहा है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का फर्स्ट एवर मिशन जो है यूज कर रहा है किस चीज का? डुअल फ्रीक्वेंसी रडार का। तो ये फर्स्ट कह सकते हैं एवर मिशन ऑफ इसरो। ये इसरो का फर्स्ट एवर मिशन है जिसमें यूज क्या कर रहा है? यूज द डुअल, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी रडार। फ्रीक्वेंसी रडार कहने का मतलब कि कहीं एल बैंड और जो एस बैंड है, दोनों का यूटिलाइज ये कर रहा है। ठीक है। अब आ रहा है कि जो निसार मिशन है, निसार का अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखना चाहोगे तो ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव के तौर पर आगे देखना है तो ये मॉनिटर करेगा। क्या है? मॉनिटर करना है। मॉनिटर किसको मॉनिटर करना है? तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अर्थक्वेक और टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है उसको मॉनिटर करना है। तो अर्थक्वेक प्लस जो टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है उसको लेकर ये क्या करने वाला है? मॉनिटर करना है। ग्लेशियर और जो और साथ ही जो आइस शीट होता है, ग्लेशियर एंड जो आइस शीट है उसको मॉनिटरिंग करने में ये हेल्प करेगा। तीसरा नंबर पर अगर देखोगे जो फॉरेस्ट बायोम मास प्लस में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको भी ये कहीं ना कहीं मॉनिटर करने में ये हेल्प प्ले करेगा। साथ ही अगर और देखोगे तो इसमें जो लैंडस्लाइड प्लस में जो सब्सिडांस होता है उसमें भी ये इसको मॉनिटरिंग करने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। कौन कौन हेल्प कर रहा है? निसार। क्लियरिटी हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है। तो ये जो एक प्रकार का ये काम कर रहा है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने बात किया था कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, या तो थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। यानी कि टेक्नोलॉजी कहने का मतलब एक प्रकार का टूल। तो एक पहला बात कर रहे हैं तो इसमें है सिंथेटिक, ठीक ना, आर्पेचर रडार। सिंथेटिक आर्पेचर रडार की बात कर रहे हैं। तो सिंथेटिक आर्पेचर रडार जो है ना यूज करता है माइक्रोवेव सिग्नल इन स्टेड ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के बदले में ये माइक्रोवेव सिग्नल है उसको यूटिलाइज कर लेगा। क्या मैंने बोला? तो यूज करने वाला है माइक्रोवेव सिग्नल रेदर रेदर द लाइट। ये लाइट के जगह पर माइक्रोवेव सिग्नल का यूटिलाइज कर लेता है। और अगर बात करें तो ये क्या करेगा? जो रडार है दूसरी नंबर पर अगर हम लोग बात करें जो सिंथेटिक आर्पेचर रडार के अलावा, तो ये करेगा क्या टेक्नोलॉजी
सिंथेटिक आर्मेचर रडार, तो ये पेनिट्रेट कर सकता है। क्या करेगा? पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि जैसे अगर मान के चलिए कि विथ इन द एरिया का कर जाना, पास कर जाना है। जैसे कि क्लाउड है तो क्लाउड को भी ये पास कर जाएगा। साथ ही जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन से होकर भी ये पास कर जाएगा। बात समझ में आ गया? ये आपको वहां पर देखना है। साथ ही अगर आप देखोगे ये जो क्या है तीसरा नंबर पर, तो ये प्रोवाइड करता है किस चीज को? हाई रिजोल्यूशन इमेजेस। इमेजेस को ये प्रोवाइड करता है। बात क्लियरिटी हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा निसार में जो क्या क्या हम लोग पे लोड यूज करते हैं उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। क्या है मेरे भाई? इसमें एल बैंड रडार भी यूज करने वाला है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप एस बैंड रडार भी है। क्या बोला? एस बैंड रडार भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें दो तरह का पेलोड है। फीचर में अगर बात किया तो मैंने बोला कि ये कहीं ना कहीं बहुत हाई रिजोल्यूशन वाला है, और मतलब कह सकते हैं कि ओपन डेटा पॉलिसी के तौर पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रैकिंग इकोसिस्टम में जो क्लाइमेट चेंज है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये सिंथेटिक मतलब नासा इसरो सिंथेटिक आर्मेचर रडार जो है उसका। ठीक। तो आप ये देख रहे हैं किसके बारे में हम लोगों ने देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि निसार के बारे में, कि निसार क्या है, क्यों है, क्या करेगा। तो ये एक प्रकार का कर रहा है, सर्वे करेगा या मैपिंग करेगा होल द अर्थ इन द कम से कम 12 डेज के रेंज में। कितने दिन के रेंज में क्या करने वाला है? 12 दिन के, 12 डे के रेंज में सर्वे करेगा, मैपिंग करेगा होल अर्थ का बाय द हेल्प ऑफ रेडियो और माइक्रोवेव। ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सर्वे के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, या कार्बन सिंक प्लानेट वगैरह के, तो उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो मैंने क्या बोला कि जो निसार जो मिशन है क्या करने वाला है? सर्वे करने वाला है। बात हो गया। साथ ही साथ ये जो मैप है यानी कि कार्टोग्राफी, उसमें भी हेल्प करने वाला है ऑफ द होल वर्ल्ड विथ इन द 12 डेज, 12 दिन के अंतर्गत। ठीक है ना? बाई यूजिंग अगर बात करें तो बाई यूजिंग किस चीज को यूज करने वाला है? तो कह सकते हैं कि ये एक रेडियो, साथ ही साथ मैंने बोला कि माइक्रोवेव का यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं ये चीज़ों को यूटिलाइज कर, मतलब डाइटिज कहने का मतलब है कि ये ओवरऑल अगर बात करें तो कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। किसके माध्यम से? भाया निसार के माध्यम से। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने ओवरऑल कंक्लूजन भी देख ले कि ये है क्या और किस तरीके से काम करता है। तो अभी तक ले हम लोगों ने इसको देखा। अगला जो अपना मिशन है वो है स्पेस डेक्स मिशन। क्या हम लोगों ने बात किया? स्पेस डेक्स मिशन, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं ये क्या है। अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है स्पेस डेक्स, स्पारडेक्स इसको कैसे बोलेंगे? स्पारडेक्स। स्पारडेक्स का है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच है। क्या है इसमें एक्चुअली? अगर हम लोग बात करें तो
इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे कि जो इंडिया इसरो है, ठीक ना, तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेड स्पारडेक्स के बारे में। स्पारडेक्स का है तो एक प्रकार का मिशन है, ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो ने इसको लॉन्च किया है। अब एम का है इस मिशन का, अगर तो इसका एम जो अगर मेजरली देखा जाए तो स्पेस के सेक्टर में, ठीक ना, स्पेस के सेक्टर में क्या करना है, टू डिमोन्स्ट्रेट करना है इन स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी बिटवीन टू सैटेलाइट। डॉकिंग का मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब, डॉकिंग का मतलब होता क्या है एक्चुअली, कि मान के चले कि कोई स्पेस ये है, ठीक ना, कोई स्पेस होता है, आपको पता होगा कि कोई बड़ा स्पेस मिशन हो गया, ठीक है, स्पेस कोई मिशन हो गया, ठीक है। अब कोई अनदर स्पेस हो गया, ठीक, मतलब कोई स्पेस का ये मिशन हो गया। आप कोई मूवी देखते हैं ना, आप उसमें देखे होंगे इस चीज को, उसमें आप ये चीज को देखे होंगे कि कोई अ, अगर सैटेलाइट वन हो गया, ठीक ना, सैटेलाइट या मिशन वन हो गया और सैटेलाइट टू हो गया, ठीक ना, इसके इसके बीच में क्या करना है, कनेक्शन करना है, मतलब एक दूसरे को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड यानी जोड़ना है। तो जब जोड़ना है ना मेरे ब्रदर, तो जब हम ब्रदर इसको जब ऐड करते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डॉकिंग, डॉकिंग इन स्पेस। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्पेस में हम लोग दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, क्या था कि स्पेस डेक्स का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं क्या है। तो एम तो समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे तो परफॉर्म क्या करना है, जो भी दो सेपरेट स्पेस क्राफ्ट है ऑर्बिट के अंतर्गत, उसमें हम लोगों को क्या करना है, डॉकिंग कराना है। तो मैंने क्या बोला कि डॉकिंग ऑफ टू स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट। बात क्लियर हो गया। दूसरी बात करें तो इसको डेवलप करना है, किस चीज को डेवलप करना है मेरे भाई, तो ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम को, साथ ही जो रिलेटिव पोजिशनिंग सिस्टम है और डॉकिंग मैकेनिज्म है, उसको क्या करना है, डेवलप करना है। मैंने क्या क्या बोला, मैंने तीन बातें बोला, तीन बातें में बोला कि जो ऑटोनोमस, ठीक ना, नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप करना है। दूसरी अगर बात करें तो जो रिलेटिव पोजीशनिंग जो सिस्टम है उसको हेल्प करने में, यानी डेवलपमेंट करने में। साथ ही अगर बात करें तो जो डॉकिंग मैकेनिज्म है उसको भी डेवलप करने के सेक्टर में कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे। बात हो गया। साथ ही जो इसेंशियल जो फ्यूचर कॉम्प्लेक्स मिशन है उसको समझने में भी हम लोग
हेल्प करने में, मतलब डेटा कलेक्शन में हेल्प करने में चीज़ों को हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में गया है। मैंने क्लैरिटी भी बता दिया कि डॉकिंग का मतलब कहा था। डॉकिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग करना होता है टू स्पेस क्राफ्ट का इन दी स्पेस। मैंने डॉकिंग का बात बताया था कि डॉकिंग का मतलब क्या होगा, ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग द टू स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट इन दी स्पेस। बात क्लियर हो गया? ये क्लियर है? ये कब डॉकिंग होगा आपको ये भी पता होगा कि जब सेम स्पीड हो, सेम ऑर्बिट में हो और प्रिसाइज अलाइनमेंट होगा। डॉकिंग कब होता है, यानी कि कोई भी चीज कब जुड़ेगा आप, तो जुड़ने के पीछे क्या होगा कि सेम क्या होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, ठीक ना, साथ ही सेम ऑर्बिट होना चाहिए और सेम अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब झुकाव, तो अलाइनमेंट होना चाहिए, तब जाके ना डॉकिंग होगा। आप थोड़ा सा इसको सोचना। हम डॉकिंग का मतलब कोई भी चीज़ है, डॉकिंग का मतलब एक दूसरे से कब जुड़ेगा, जुड़ने के पीछे यही रीजन, जब सेम स्पीड से चल रहा हो, सेम ऑर्बिट में हो और साथ ही सेम अलाइनमेंट हो, उसका झुकाव हो, तब जाके वो क्या करेगा, दो स्पेस क्राफ्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। अब आ रहा है कि इसका यूज कहाँ था। तो मैंने बताया कि रिलेटिव पोजिशनिंग सिस्टम, डॉकिंग मैकेनिज्म, साथ ही ऑटोनोमस, ये हेल्प करेगा कहाँ, जो डॉकिंग जो है स्पेस डेक यूज्ड इन जो स्पेस स्टेशन है। आप कोई मूवी देखना, दो स्पेस क्राफ्ट को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है, उसी को बताया जाता है डॉकिंग, स्पेस डेक्स। तथा ये स्पेस स्टेशन में और जो ह्यूमन रेटेड जो भी मिशंस होगा, तो उस मिशन पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है स्पारडेक्स, ठीक ना। साथ ही अगर हम लोग बात करें, जो कुछ सैटेलाइट है, कह सकते हैं कि सैटेलाइट का सर्विसिंग प्रोवाइड कराना है, उस स्थिति में भी हम लोग इस मैकेनिज्म का, किसका, स्पारडेक्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियरिटी हो गया? तो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस क्या दिख रहा है आपको, कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वहाँ पर ये रोल प्ले कर सकता है, स्पेस स्टेशन में, तथा सैटेलाइट को सर्विस प्रोवाइड कराना हो। तो जैसे सैटेलाइट का सर्विस के अगर तौर पर देखा जाए, तो आपको पता है कि अगर सैटेलाइट को रिफ्यूलिंग करने के सेक्टर में, साथ ही सैटेलाइट को अगर रिपेयर करना हो, तो उस स्थिति में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात करना है तो उसमें हम लोग जो अपग्रेडेशन करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेयर डेक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे कि ह्यूमन रिलेटेड जैसे मिशन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात लें, तो जो गगनयान मिशन है, ठीक है ना, इंडिया का, तो ये बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं एक प्रकार का बहुत बड़ा रोल हम लोगों के लिए ओपन अप करने वाला है। और जो स्पेस स्टेशन मैंने बोला है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम लोग 2035 में लॉन्च करने वाला है, उसको भी कहीं ना कहीं दशा और दिशा को तैयार करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कौन? स्पारडेक्स। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक एक प्लान है कि हम लोग स्पेस के सेक्टर में कैसे किसी भी दो स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट कर देंगे, करेंगे। इसी चीज़ को लेकर पहली बार इसको मतलब इम्पैक्ट अप्रोच किया गया है। तो अगर अगर हम लोग बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पर कितने ऐसे देश हैं जिसके पास डॉकिंग के लेवल लेकर मैकेनिज्म है, तो यूएसए के पास है, यूएसए के नासा के पास है, ठीक ना। चाइना का पास भी है, किसके पास से, चाइना का। तो उसको CNSA, चाइना नेशनल ऐसे करके है, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वो भी लिखता है। और उसके बाद रशिया के पास है, रॉसकॉस्मॉस बोलते हैं ना, तो रशिया के पास भी डॉकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो चुका है लेटेस्ट में। हम इंडिया वाले भी इसके सेक्टर में रिसेंटली पहुंच गए हैं, इनके कैटेगरी में, स्पेडेक्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर हमको लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, एक और इसका फुल नाम जानते हैं ना, मैंने फुल नाम आपको नहीं बताया,
कि स्पेसडेक्स क्या होता है। ये एक्चुअली है क्या, स्पेस, ठीक ना, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर हो गया। यहाँ से एस आया है, अब पी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, एक्स। क्लियर हो गया। तो ये अपना कहीं ना कहीं इस मिशन का नाम है। क्लियर हो गया ना। तो चलो हम लोग वो का एस्पार्डेक्स भी देख लिया। अगला इसमें क्या टॉपिक था, अगला जो टॉपिक है चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 क्या है, इसको भी थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, चंद्रयान 4, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं कि चंद्रयान 4 क्या है। हाँ, चंद्रयान 4। अब बात कर रहे थे हम लोग कि इंडिया का फ्यूचर लूनर मिशन है, ठीक ना, कब इसरो के द्वारा है, और बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम सीधा करते हैं, बात करते हैं। तो लूनार सैंपल को कलेक्ट करना है, सैंपल को लेकर क्या करना है, रिटर्न करना है। लूनार सैंपल लेकर क्या करना है, रिटर्न करना है। अब ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है बड़ी टफ है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव और भी अगर है इसको देख लें। तो मैंने बताया कि सॉइल या रॉक सैंपल को क्या करना है, लेके आना है। मैंने क्या बोला, सॉइल या रॉक के सैंपल को अर्थ पर लाना है। दूसरी बात ये देखना है, बोलना है कि हम लोगों को ब्रिंग बैक ऑन द अर्थ, जो भी पीपल या ह्यूमन बीइंग जाएगा उस पर, या कुछ भी सिस्टम जो होगा उसको इंडिया पर आना जरूरी है। जैसे कि चंद्रयान 3 में क्या हुआ कि इंडिया ने मंगल के सॉरी चंद्र के 17 साउथ पोल पर 23 अगस्त को क्या करता है, लैंडिंग करता है। तो वो वहीं पे लैंडिंग करके रह गया, वो आया नहीं ना। अब उसको क्या करना है, इंडिया को वहां से फिर लैंडिंग करने के बाद फिर उसको इंडिया के मतलब इंडिया सॉरी तो अर्थ पर रिटर्न होके आना है। ये जो चीजें हैं उसका मेन फीचर है, सॉरी। तो ये आप देखोगे उसमें लैंडर भी है, बहुत सारे मॉड्यूल है, ऑर्बिटर मॉड्यूल है, रिटर्न मॉड्यूल है, तो कुछ ऐसे करके उसमें बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। उसमें साइन बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि मून के कंपोजिशन को स्टडी करना, साथ ही ओरिजिन ऑफ मून, प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस उस चीज को बात करना है, डिमोन्स्ट्रेशन करना है रिटर्न कैपेबिलिटी का, डीप स्पेस टॉकिंग करना है वो, तथा स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर बोले तो कुछ ऐसे नेशन जो है यूएस रशिया चाइना, उसमें भी हम लोगों को इसको इन्हांसमेंट करना है। तो कुल मिला के ये बातें हैं। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कहाँ तक ह्यूमन रिलेटेड का बात हुआ। तो अगला क्या टॉपिक है, चंद्रयान 3, आदित्य L2, मंगलयान 2, शुक्रयान मिशन और गगनयान मिशन, ये हम लोग लगभग लगभग डिस्कशन कर चुका है। और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ये शुक्रयान मिशन का। शुक्रयान मिशन, तो आइए इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने थोड़ा सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसको देख लेंगे। तो क्या है शुक्रयान मिशन, ठीक है। इंडिया का एक प्रकार का कह सकते हैं कि वेनस पर, शुक्र पर पहुंचने का ये एक जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है। अब अगर बात करें
तो शुक्रयान का मिशन 1 है, जैसे चंद्रयान 1 था ना, चंद्रयान 2, उसी तरीके से इस शुक्रयान मिशन 1 है। किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो इसरो के द्वारा इसको और बात कर रहे हैं हम लोग, और बात करें तो इंडिया का फर्स्ट मिशन है टू दी वीनस। तो फर्स्ट मिशन टू दी वीनस, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, तो ये जानना जरूरी है। क्या है कि स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? एटमोस्फेयर प्लस, ठीक ना, सरफेस को, पहला इसका प्लान है। दूसरी बात है, जो वहाँ पर रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या क्लाइमेट से रिलेटेड है, उसको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। किसको अंडरस्टैंड करना है? तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको लेकर बातें को। साथ ही आप देखोगे कि जो क्लाइमेट चेंज है वहाँ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तीसरी नंबर पर अगर बात करें तो हम लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेट करना है उस लेवल पर। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? तो आपको पता है कि वहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी को भी हम लोगों को वहाँ पर एनालिसिस करना है। दूसरी अगर बात करें तो उस वहाँ की जो सरफेस है उसको भी क्या करना है? थोड़ा मैपिंग करना है, मतलब डेटा का कलेक्शन करना है। तो कुल मिलाकर ये बातें आपको समझ में आ गया कि शुक्रयान क्या काम क्या करता है। आपको पता है कि जो शुक्रयान का जो एटमॉस्फेयर है बहुत मोटा CO2 का है, लगभग 96% वहाँ पर CO2 है, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है, सुपर रोटेशन विंड है। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, तो वहाँ की चीज़ों को हम लोगों को समझना है। ठीक है, पेलोड के तौर पर हम लोग उसमें क्या यूज करने वाला है, तो आप देखिएगा पेलोड के तौर पर तो हम लोग यूज करने वाले हैं जो सिंथेटिक आर्मेचर रडार होता है, तो हम लोग वहाँ पर रडार के तौर पर यूज करने वाला है, क्योंकि सरफेस इमेजिनिंग करना है। तथा अब इसमें यूज करने वाला है जो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का भी यूटिलाइजेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगला जो उसमें हम लोग वहीं पर यूज करने वाले हैं वो है थर्मल सेंसर, कि हीट का वहाँ पर चीज़ों का हीट और एनर्जी को बैलेंस करके चीज़ों को समझने के लिए वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो बेसिक्स बातें था। अब आप जानते हैं वेनस को क्या करते हैं? अर्थ का ट्विन गोन रॉन्ग, ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है, आपको बच्चा में पढ़ते होंगे। ठीक है, कुछ ग्लोबल लेवल पर वेनस से रिलेटेड मिशन है, तो कुछ यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ग्लोबल मिशन क्या मिशन है। अगर नासा का मिशन अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पर, तो दा विंची करके, ठीक है, दा विंची हो गया है या वेरिटास हो गया है, ये यूटिलाइज किया गया है। दूसरी बात, यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है उसके द्वारा भी एक इन विजन करके एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो अभी इंडिया का टारगेट है कि इंडिया भी क्या करे, एक एलिट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के ग्रुप में शामिल हो। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अपने पास अगला जो है टॉपिक वो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा हम लोग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, और कुछ जो इनिशिएटिव जो है भारत के द्वारा क्या लिया गया है। लगभग अपना ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, तो हम लोग कवर कर ही लेते हैं। क्या है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, आइए हम लोग उसको भी कवर कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े, है ना। माथा का दर्द जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा, तो आज कवर कर ही लेना है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन।
सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है? स्पेस सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बता दूं कि जो स्पेस जो सेक्टर है ना, वो कम अंडर दी पीएमओ। पीएमओ। एक और बात बता दें कि जो स्पेस जैसे इसरो का चेयरमैन है, इसरो का जो चेयरमैन साहब है, ठीक ना, ये ना बहुत बड़े लेवल का है। कहने का मतलब ये इनका जो चेयरमैन जो होता है वो सेक्रेटरी लेवल का रैंक रखता है। कौन? इसरो का जो चेयरमैन होता है। ठीक है। स्पेस किसके अंतर्गत आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? तो ड्यू टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। क्या रीजन है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर के वजह से ये कहाँ आता है? ये आता है पीएमओ के अंतर्गत। ठीक है। थोड़ा सा इसका हम लोग मैपिंग का बात देख लेते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर में जो पीएमओ आता है, पीएमओ के अंतर्गत, ठीक ना, एक थी है ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग स्पेस कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस कमीशन। ठीक है। और जो स्पेस कमीशन है ना, ये इसी के अंतर्गत एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ क्या? स्पेस। ठीक। आप ये याद रखिएगा, ऐसा ना कर दीजिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो हो गया ले लाला। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत ज्यादा टफ है लेवल का बात है। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे कि स्पेस कमीशन क्या है, तो थोड़ी सी इसके बारे में समझ लेते हैं। स्पेस कमीशन क्या है? कि एक प्रकार का किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट ऑफ स्पेस। ये करेगा क्या? तो ये देता है सजेशन टू दी पीएम साहब को कि कैसे काम करना है। ये बात अथी करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का करेगा? ये करता है गाइड। ठीक ना। जो भी कमर्शियल बिंग है इसरो का, तो उसको गाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको NSIR L है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये, उसको, या फिर अंतरिक्ष करके है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे बाद में। तो अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस समझा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जस्ट नीचे में एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन स्पेस। ठीक। इन स्पेस, ये हो गया इन स्पेस। ठीक। इन स्पेस से जब आप नीचे जाओगे ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन और देखने को मिलेगा। इसमें आपको पहला जो मिलेगा न्यू इंडिया स्पेस, न्यू इसको क्या बोलते हैं? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये काम क्या करेगा है? इसका अपना फंक्शन है। फंक्शन क्या है? कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है इसरो का, उसको इसको देखना है। क्या करना है इसको? बिजनेस एक्टिविटी को देखना होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। साथ ही जो ACL जो है, ACL ये का काम करता है, इसको हम लोग कमर्शियल बिंग जो होता है काम, उसको देख रेख करेगा। कमर्शियल जो बिंग ऑफ इसरो है, इस चीज को कौन देख रहा है? ACL। ठीक ना। कि बीच प्रोडक्ट सर्विस वर्ल्ड वाइड हमको चाहिए या प्रोवाइड करना है, तो वो कौन काम करता है? ACL देखता है। ACL के एक समीप में, ठीक है, एक अपोजिट पैरेलल एक संस्था है जिसको हम लोग PRL बोलते हैं। ठीक ना। उसके बाद NRL बोलते हैं। ठीक। और NE SAC, और आप देखोगे IISTs, ऐसे करके ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरेलली काम करते हैं। किसके पैरेलली? ACL और न्यू इंडिया लिमिटेड के साथ। तो ये तो ओवरऑल हम लोग
तो ये तो हो गया ओवरऑल चीज़ें क्या कि ये क्या देखने को मिला आपको, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे तरीके से ये काम करेंगे कहाँ, वर्क अंडर द ये पीएमओ, ये पीएमओ के अंतर्गत काम करेंगे ये पूरे तरीके से। अब इसके बाद जो एक आवेगा ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज द इसरो। अब इसरो के अंतर्गत यहाँ तक, इसरो के जस्ट नीचे जब आओगे ना तो इसके एक नीचे काउंसिल एक होता है इसरो काउंसिल, इसरो काउंसिल, ठीक है। इसरो काउंसिल, इसरो काउंसिल में जब देखोगे तो बहुत सारे उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक ना। BSSC विक्रम साराभाई साइंटिफिक सर्च ऐसे करके, STSC सार, ठीक है, URSC करके है। उसके बाद आपका सैक हो गया, उसके बाद NRSC है, फिर HSFC है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू इसरो काउंसिल के अंतर्गत काम करेगा। अब यही आप जब नीचे आओगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा क्या, इस सब के भी नीचे में तो आपको IISU है, ठीक है, फिर DQ है। आप ये सब ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, जो काम का चीज़ है वो आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है। बस ये इसलिए कि थोड़ा बहुत सुना सुना लगेगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज परीक्षा में लगेगा कि अनसुना लग रहा है तो ये भी बहुत बड़ा वहाँ पर टफ काम हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा जानना हो कि हाँ ये सब का ये तरीके से, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरीके से काम करता है। आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लेना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये क्या है किस तरीके से है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इतना होलिस्टिक तरीके से चीज़ों को देखा है समझा है कि कहीं ना कहीं आपको उतना दो चीज़ें टफ लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा कि कुछ इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ इनिशिएटिव अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा लिया गया है जो कि स्पेस पोल्यूशन या डेब्रिस है उसको काउंटर करने के लिए कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के द्वारा, ठीक ना, जो स्पेस पोल्यूशन है, स्पेस अगर बात करें पोल्यूशन तो आप देखोगे स्पेस पोल्यूशन क्या होता है, ठीक ना। तो स्पेस पोल्यूशन हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो स्पेस पोल्यूशन, स्पेस पोल्यूशन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन, किस चीज का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ माइन मेड डेब्रिस, माइन मेड डेब्रिस, माइन मेड डेब्रिस इन द अर्थ ऑर्बिट, इन द अर्थ ऑर्बिट। बात समझ में आ गया, अर्थ के ऑर्बिट में एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, माइन मेड जो डेब्रिस होते हैं कचरा, आप कह सकते हो कहाँ पर, आप देख लो जहाँ भी, जैसे कि ऑर्बिट अगर बात करें तो अपने हम लोग लियो देखा, मियो देखा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद हियो भी देखा, अलग अलग हम लोग लेवल पे इसको स्ट्रेस डेब्रिस। अब ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि डिस्फंक्शनल जो भी सैटेलाइट होता है या रॉकेट फ्रेगमेंटेड होता है या टाइनी पार्टिकल होता है, ये बहुत स्पीड के साथ रोटेट करता है। समझ सकते हो कि जो भी ऑलरेडी उसमें न्यूली एस्टेब्लिश सैटेलाइट है चाहे मिशन से, उसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत बड़ा टॉप लेवल का चीज़ें हैं। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग
इसका थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं, टाइप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो आपको टाइप के तौर पर आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी डिस फंक्शनल सैटेलाइट है वो एक हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर पर अगर आप देखोगे कि जो रॉकेट का जो बॉडीज है वो आपके लेकर डेब्रिस के तौर पर काम करेगा। और फ्रेगमेंटेशन डेब्रिस, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्पेस के लिए कचरा हो जाता है। एक और बात करें तो माइक्रोस्कोपिक जो भी डेब्रिस है वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर जो पेंट का फ्लैक हो गया, या यू कैन से दैट कि मेटल जो पार्टिकल है वो, ठीक ना, ये आपको माइक्रोस्कोपिक डेब्रिस हो गया। मैंने फ्रेगमेंटेशन डेब्रिस के तौर पर मैंने बताया कि कुछ एक्सप्लोजन के वजह से चीज़ें क्या हो जाए, या कह सकते हैं कि कोलिजन के वजह से कुछ आपको जनरेट होने को दिख जाएगा। अब कॉजेज क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। कॉज ऑफ स्पेस पॉल्यूशन क्या है मेरे भाई? तो स्पेस मिशन का राइज करना है, स्पेस मिशन का राइज करना है, इंक्रीज होते जाना है। दूसरी अगर देखोगे कि बहुत सारे सैटेलाइट मिशन है, उसका क्या होना है? कोलिजन होना है। कोलिजन ये सबसे बड़ा, जैसे कि इरिडियम जो कॉस्मोस कोलिजन हुआ था 2009 में, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। उसी तरीके से जो बहुत सारे एंटी सैटेलाइट है, सैटेलाइट को मारने वाला, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिशन शक्ति इंडिया का अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मिशन शक्ति जो है, शक्ति बाई इंडिया, ये बहुत बड़ा ही कह सकते हो कि एक नेगेटिव कंसर्न ही है, ये भी कचरा ही बढ़ा रहा है। आप एंटी सैटेलाइट यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं तोड़ रहे हो छोटे छोटे पार्ट में, तो वो भी तो नेगेटिव ही क्रिएशन हो रहा है। और अगर बात करें तो चौथा नंबर पर आप देखोगे तो एक्सप्लोजन हो रहा है, जो ओल्ड फ्यूल टैंक या बैटरीज है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा चीज़ों को देखने को मिल जाता है। तो क्या मिलता है? एक्सप्लोजन ऑफ ओल्ड फ्यूल टैंक, या यू कैन से दैट बैटरीज, ये हो जाएगा ये। तो डेंजरस क्यों है? वाई डेंजरस स्पेस डेब्रिस? तो आइए हम लोगों को ये भी समझ लेते हैं। रीजन है हाई स्पीड, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जो हाई स्पीड होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब जानते हो स्पीड कितना होगा? 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा स्पीड है। साथ ही जब हाई स्पीड हो गया तो आप करेगा क्या? सैटेलाइट को डैमेज करेगा, ठीक है। दूसरा का चीज रिस्क हो जाएगा। जो फ्यूचर का जो भी एस्ट्रोनॉट है, अगर उनको जाना हो वहाँ पर तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरा का आपको एक पढ़िए होंगे केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम अगर एक बार लड़ता है तो उसके लड़ने से अगला भी, यानी कि चेन रिएक्शन ऑफ कोलिजन इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रिएक्शन ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्रिएटिंग द मोर डेबरीज, क्रिएटिंग द मोर डेबरीज, ये भी बड़ा चैलेंजेस है। तो अपने केसलर चीज़ों को समझ लिया। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ग्लोबल एफर्ट का लिया क्या है। ग्लोबल एफर्ट क्या है मेरे भाई? तो ग्लोबल एफर्ट जो है ना, आपको पता है UN, ठीक ना, डबल ओ एस ए,
यूनुसा गाइडलाइन इसको बोलते हैं, यूनुसा गाइडलाइन, यूनाइटेड नेशन, ठीक ना, ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर, क्या मैंने बोला, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के गाइडलाइन दिया गया है। साथ ही एक और हम लोग बात करें कि जो नासा है, साथ ही जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दोनों वर्क कर रहा है टू रिमूव द डेब्रिस। बात समझ में आएगा, जो भी उसको लेकर हटाने के लिए, ठीक। कुछ इंडिया का इनिशिएटिव, इंडिया का एफर्ट क्या है, तो इसरो ने जैसे कि प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नेत्रा, उसे क्या करेगा कि जो स्पेस का सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है उसको पर काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट नेत्रा को भी लॉन्च किया गया है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि जो भी रिलेशन हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड जो बेसिक बातें था हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया, और हमको लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत